ये हर कंपनी की एक फ्रिज है। इसका मॉडल है HRF 336 IDB। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू से पहले मैं सबसे पहले इसको इस कंपनी का जो मॉडल है उसका टैग आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे कंपनी ने इसका मॉडल नंबर लिखा है वो टैग है इसकी बैक साइड पे। इसकी बैक साइड पे उन्होंने जो ये लगाया है टैग, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है इसकी। इसका करंट कितना है, इसके वोल्टेज कितने हैं और इसका मॉडल नंबर क्या है। ये मॉडल नंबर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसका जो मेन फीचर है वो है ये FD इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नॉन स्टॉप ड्यूरिंग पावर कट्स विद UPS आर जनरेटर। इसका ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की वो 125 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट के दरमियान अगर आपका करंट रहता है वापडा का, तो इसमें ये बिल्कुल सही काम करेगी। वोल्टेज लो होने की वजह से आपको मतलब फ्रिज में कोई इशू नहीं है, तो कोई मसला नहीं होगा। और ना ही आपको इसके साथ स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबलाइज़र की एक्स्ट्रा जो कास्ट है वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का किसी भी फ्रिज के साथ वो परचेज़ करना पड़ता है। इसमें टर्बो कूल का फंक्शन है। टर्बो कूल मैं आपको बता देता हूँ। टर्बो कूल इसमें बेसिकली ये एक फ़ैन लगा हुआ है। इस फ़ैन का मकसद ये होता है कि जैसे ही फ्रीक्वेंटली आपकी मतलब बार बार जो इसका डोर ओपन होता है फ्रिज का, या जैसे ही कोई आप गर्म चीज़ इसमें रखते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा डाउन नहीं होता। जैसे ही इसमें कोई गर्म चीज़ अगर रख दी जाए फ्रिज में, तो वो टर्बो कूल जो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक ऑन होगी। ऑन होने के बाद जो उसका जितना भी टेम्परेचर कम होगा उसको वो फौरी तौर पर दोबारा उसके अपने जो टेम्परेचर आपने सेट किया है उसी लेवल पे ले जाएगी। और उसके अलावा कोई अगर बार बार इसका डोर ओपन करते हैं तो उसमें कूलिंग ज़ाया होती है, तो विद इन सेकेंड्स वो जो है कूलिंग है वो दोबारा रीस्टोर कर देती है। और उसके अलावा जो एक और इनका अहम फंक्शन है ये फ्रोस्ट फ्री इसमें है। फ्रोस्ट फ्री का मतलब ये होता है कि जो आपका फ्रीज़र का कैबिनेट है, इस तरह ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो पुराने मॉडल की फ्रीज़र्स होते हैं फ्रिजें हैं उसमें ये होता है कि इसमें इस जगह पे ज़्यादा बर्फ़ जो है जमा होने शुरू हो जाती है। इस जगह पे बैक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और नीचे कम से कम 3-3, 4-4 या 6-6 इंच तक जो है वो बर्फ़ जम जाती है इस फ्रीज़र में। तो फ्रोस्ट फ्री का फंक्शन ये होता है कि इसमें ये बर्फ़ एक्स्ट्रा जो है इसमें फ्रीज़र में ये नहीं जमती। तो वो बड़ी मिनिमम सी, अब ये तकरीबन 7-8 माह से हम ये इस फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये जो बैक साइड है ये आप देख लेंगे, बर्फ़ जितनी भी रखी हुई है ऊपर देख लीजिए बहुत मिनिमम सी बर्फ़ है। और ये भी मतलब इससे ज़्यादा इसमें जो है बर्फ़ वो नहीं करती, इसमें नहीं जमती। और इसके अलावा जो हायर वालों ने इसकी जो एक और अहम मेन फंक्शन उन्होंने इसका मतलब फ़ीचर दिया है वो ये है कि इसकी 100 आवर्स तक आप कूलिंग जो है वो रिटेन रख सकते हैं इसमें। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाती है तो 100 आवर्स तक, 100 घंटे तक ये फ्रीज़र से ठंडक आपकी नहीं जाएगी, आपकी चीज़ें ख़राब इसमें नहीं होंगी। इसके अलावा जो और उन्होंने एक बड़ा अहम फंक्शन इसमें दिया है वो ये LCD का फंक्शन है। ये LCD जैसे ही आपको गेट ओपन करके इसको बंद करेंगे तो LCD जो डिस्प्ले है उसमें वो आपका ये शो करेगा कि उसमें क्या टेम्परेचर है आपने सेट किया, और जो भी फंक्शन आपने इसके ऊपर सेट किए वो इसके ऊपर वो डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इसकी सेटिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सेटिंग में इसमें सबसे पहले ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है। लॉक के इसको अनलॉक करने के लिए इसमें है ये ओके, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है 3 सेकेंड, ठीक है। ओके वाले इस बटन को आपने 3 सेकेंड प्रेस करना है तो आपका ये अब ऑन लॉक हो गई है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर पहले देखते हैं ये टेम्परेचर जोन है। मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। टेम्परेचर जोन है, इसमें आप क्लिक करेंगे ऊपर तो ये आपको शो करेगा कि ऊपर फ्रीज़र वाला जो कैबिनेट है उसमें अभी क्या टेम्परेचर है इसका, ठीक है। तो इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो नीचे ये अब इसका फ्रीज़र, ऊपर फ्रीज़र है, नीचे रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में इसका जो मौजूदा टेम्परेचर है ये वो शो करेगा, ठीक है। फ्रीज़र में इसका -6 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेफ्रिजरेटर में भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके अलावा इसका मैनुअल टेम्परेचर भी आप सेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग जो दूसरा थर्मोस्टेट होता है दूसरी फ्रिज में वो उसके अंदर वो राउंड लगा होता है, लेकिन इसमें वो वाला थर्मोस्टेट नहीं है। इसमें यहाँ से इसका थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है। इसमें सबसे पहले ये कि आप इसको टेम्परेचर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। ब्लिंक करना शुरू करेगा तो इधर से आपने इसको दोबारा प्रेस करना है। ये डिग्री में इसका थर्मोस्टेट है। दूसरी फ्रिज से मतलब जो ओल्ड मॉडल्स हैं सारी कंपनी के, उनके ये उलट काम करता है।
उलट इस तरह के ये वो उसमें सेटिंग होती है 1 से लेकर 7 तक, ये डिग्री में सेटिंग है इसकी। डिग्री की जो डिग्री में वो इस तरह होता है कि जो 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा कूलिंग होती है और उससे आप जितने भी डिग्री में जाएंगे वो कम कूलिंग में होती है। अब इसकी टेम्परेचर है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है कि ये अब सबसे लो पे है। आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे, अब ये अब 1 डिग्री पे 7 से लेकर 1 तक सेटिंग है। 1 डिग्री का मतलब है कि अब ये जैसे ही जून जुलाई का महीना आएगा तो 1 डिग्री का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगी अब ये फ्रिज। अगर आपने इसको मतलब सबसे कम पे करना है तो आपको इसमें दोबारा इसको प्रेस करके 7 पे लेके जाना है, ठीक है। 7 पे जाने का मतलब है कि ये अब सबसे कम कूलिंग करेगी, सर्दियों में ये टेम्परेचर सेट करे। जैसे ही ये ब्लिंक करना छोड़ देगा तो इसमें साथ ही इसका जो मौजूदा टेम्परेचर है नीचे वाला वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ काबिल गौर ये है कि ये ऊपर जो टेम्परेचर जोन है, अगर इसको अप पे आप करेंगे तो अब ये टेम्परेचर सेटिंग काम नहीं करेगा फ्रीज़र का, और उसके साथ ऑटोमेटिक होता है पूरी फ्रिज का। इसको टेम्परेचर जोन आप नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर ये टेम्परेचर की सेटिंग है ये काम करेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर किसी को इस चीज़ की मैनुअल सेटिंग की समझ नहीं आती तो कंपनी वालों ने इसकी और तीनों इसके बड़े अहम फंक्शन इसमें दिए हैं। ये नीचे है फंक्शन सेटिंग। फंक्शन सेटिंग में 3 फंक्शन है इसके। सबसे पहले पावर कूल है, फिर पावर फ्रीज़ है, फिर एक फुजी वाला फंक्शन है इसमें। उसमें ये है कि सबसे पावर कूल है। पावर कूल का मतलब ये है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें आप चीज़ें रखते हैं ये सारी ठंडी होने के लिए, ये ऑटोमेटिक इसमें ये सेट कर देगा पावर कूल में। पावर कूल का मतलब है कि ये इसमें नीचे ठंडक ज़्यादा करेगा, ऊपर आपके जो टेम्परेचर की सेटिंग है वो नॉर्मल ठंडक होगी, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ें नीचे रखी हैं तो उनको फौरी ठंडा करने की ज़रूरत होती है, उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी पावर कूल के फंक्शन की। पावर कूल जैसे ये ब्लिंक करेगा ओके करेंगे तो ये पावर कूल फंक्शन सेट हो जाएगा, नीचे रूटीन से ज़्यादा ठंडिंग करेगा ताकि जो नीचे वाली चीज़ें आपकी वो जल्दी ठंडी हो जाए। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर जो फ्रीज़र है उसमें ज़्यादा मतलब वो बर्फ़ जमाए, ऊपर आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए और नीचे जो है वो नॉर्मल चाहिए, तो आप इसमें फंक्शन सेटिंग में जाएँ। उसके अलावा पावर फ्रीज़। पावर फ्रीज़ का मतलब ये है कि अब ये ऊपर आपकी जो अगर आपने बर्फ़ जमानी है फ़ौरी तो आप इसमें पावर फ्रीज़ अगर ओपन करते हैं, इसमें ऑन कर देते हैं इसका फंक्शन, तो वो ऊपर कूलिंग एक्स्ट्रा कूलिंग करेगा और नीचे नॉर्मल कूलिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा इसका फंक्शन है वो है फज़ी वाला जो फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रिज ऑटोमेटिक जो आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक करता रहेगा कि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ये फ्रिज ऑटोमेटिक ज़्यादा कूलिंग करेगी अंदर, अगर बाहर ज़्यादा सर्दी है गर्मी कम हो गई है तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर वो ख़ुद ही एडजस्ट करके इसको लो कर देगा ताकि आपकी वो बिल की बचत हो सके और आपकी चीज़ें भी ख़राब ना हो। तो ये इसकी एलसीडी के टच जो है वो सेटिंग्स थी। उसके अलावा इस फ्रिज में ये जो बोतल गार्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये एडजस्टेबल है, इसमें लगाया। अगर आप इसको मतलब इसको बंद करते हैं, इधर आपने कोई चीज़ रखनी है वो फ्रिज बंद नहीं हो रही तो आप इस तरह करें, ये जो एक एक्स्ट्रा बोतल गार्ड है इसको उतार दें। उतार के अब जो भी चीज़ें आप उसमें रखेंगे स्पेस उसमें आप उसकी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह जो नीचे वाले डोर में बोतल गार्ड्स दिए गए हैं वो भी इसी तरह आप उतार सकते हैं और उसके अलावा उनको दोबारा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो रबड़ उन्होंने लगाई है हर कंपनी वालों ने, ये रिमूवेबल है। इसको आप किसी वक्त उतार के इसके नीचे सारी सफाई करके इसको साफ़ करके और उसको दोबारा लगा सकते हैं ताकि इसमें फंगस वगैरह पैदा ना हो और आपकी फ्रिज में से वो स्मेल ना आए। वो फ्रिज में जो शेल्व्स यूज़ हुए हैं वो सारे ये ग्लास के शेल्व्स हैं, ये काफ़ी मज़बूत हैं और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी गिर जाती है इसमें तो वो लिक्विड चीज़ गिरती है तो वो नीचे वाली चीज़ों को ख़राब नहीं करती। एक और अहम बात ये है कि जो भी यूपीएस इनेबल इन्वर्टर मॉडल्स आ रहे हैं हायर के आईडीबी सीरीज़ वाले, ये सारे ब्लैक ग्लास में आ रहे हैं और दूसरे कलर्स में अवेलेबल नहीं है। तो आप जब भी परचेज़ करें इसको करने लगें तो एक तो ये कलर का ख्याल रखें कि ब्लैक के अलावा अगर कोई और कलर वाले कुछ शॉप वाला आपको कहे कि
ये फ़लाँ कलर अच्छा है और इस ये भी इन्वर्टर सीरीज़ है, तो वो यूपीएस इनेबल नहीं होगा, इन्वर्टर सीरीज़ तो होगा, वो करंट इसके मुकाबले में ज़्यादा खर्च करेगा। लास्ट में इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस जो है वो मुख्तलिफ़ शॉप्स वालों मुख्तलिफ़ रेट है उनके, कोई 55,000 बता रहा है, कोई 54,000, कोई 53,000। तो मैंने पर्सनली इसको 7-8 माह पहले 50,000 में मैंने परचेज़ किया था। तो अभी राउंड अबाउट इसका यही रेट है मार्केट में।